ओके तो दोस्तों जैसे वक्त आ गया है मेरे साथ तैयार होने का, है ना। तो ये इंस्टाग्राम नहीं, ऑफ कोर्स दिस इज सीरियस यूपीएससी प्रेप। और मेरे साथ आपको तैयार होना है ना, अगर आपको तो आपको तैयार होना है नोट्स बनाने के लिए। आज मैं आपको बता दूंगा नोट्स बनाते कैसे हैं, ऐसे नोट्स जो कि आपको टॉप करवा देंगे पेपर में। जैसे पता क्या, जैसे ना ये लेक्चर है, लेक्चर लगा रहे हो, चाहे मतलब पेड बैच में बैठे हो, चाहे यूट्यूब से पढ़ रहे हो, है ना, आप किसी क्लास में बैठे पढ़ रहे हो, खुद से नोट्स बना रहे हो, एक चीज साथ साथ में जरूर करनी है, एक बेसिक सी चीज साथ साथ में करनी है। पढ़ते चलो पढ़ते चलो पढ़ते चलो। जैसे ये हमारे पेड बैच का, रिकॉर्डेड बैच का एक लेक्चर का स्क्रीनशॉट है, आगे पढ़ते चलो, साथ में नोट्स हैं या जैसे भी उसको स्क्रिबल करते रहो, देखते रहो, ऊपर से जैसे स्क्रॉल करते रहो, एंड साथ साथ में स्क्रिबल करते रहना। स्क्रिबल का मतलब होता है कि कुछ कुछ होता है ना रनिंग हैंड से, कि रनिंग हैंड से कुछ कुछ लिखते रहना। जैसे कि यहां पर वापस जाता हूं मैं, स्ट्रैटिफिकेशन मोबिलिटी, यहां से अब अपना हम बैच शुरू करते हैं। यहां बैच में आगे आगे पढ़ाई जा रहे हैं, पढ़ाई जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स आते जा रहे हैं। नोट्स को भी आप साथ साथ में देख रहे हो, साथ साथ में स्क्रिबल करो। स्क्रिबल का मतलब होता है अपने ही हैंड राइटिंग में इसमें शॉर्ट नोट्स बनाना। ये करो, है ना, ये असली प्रेपरेशन है। ये अगर आप कर लोगे, मैं आपको बताता हूं इसके बाद इस लेवल पे हमें चीजें पहुंचानी है। कि प्रतिभा हमारे स्टूडेंट थी, ये उनका एक सैंपल देखो नोट्स, ये नोट्स नहीं है, ये फ्लैश कार्ड्स हैं। जब ना मैं लिख रहा हूं ना साथ साथ में, जब मैं लिख रहा हूं साथ साथ में, तो ये मेरे रनिंग नोट्स हैं। लिखाई अच्छी है तो बढ़िया बात है, अगर लिखाई अच्छी नहीं है तो रनिंग नोट्स खराब भी बन सकते हैं। तो जैसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन साथ साथ में मैंने लिखा कि क्या होता है, अच्छा अनइक्वल वेल्थ है, पावर है, प्रेस्टीज है, इक्वालिटी की बात लिखी, फॉर्मल होती है कुछ, है ना, एंड इक्वालिटी ऑफ आउटकम, इक्वालिटी ऑफ कंडीशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, साथ साथ में स्क्रिबल कर रहा हूं, है ना। मैंने अभी कुछ फाइनल नोट्स नहीं है, दीज आर नॉट योर फाइनल नोट्स। लेक्चर चल रहा है साथ साथ में, जैसे ये लेक्चर चल रहा है, इसके साथ साथ में यूर स्क्रिबलिंग स्क्रिबलिंग स्क्रिबलिंग, है ना, साथ में लिखते जा रहे हो। और थिंकर्स आ रहे हैं, नाम नोट कर रहे हो, कोई आइडिया दिया, क्यूमुलेटिव, डिस्पर्स्ड, इनइक्वालिटी का बात बोली, है ना, लेंथकी की कोई बात आई, स्टेटस, क्रिस्टलाइजेशन, स्टेटस, इनकंसिस्टेंसी, साथ साथ में रनिंग नोट्स भी हैं, जो भी हैं आप बनाते जा रहे हो। पॉवर्टी का लेक्चर आ गया, जो भी है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए। अल्टीमेटली दोज रनिंग नोट्स शुड लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। कि अच्छा, जैसे इसी चैप्टर में पेयर बोर्दो कहीं पर आता है। पेयर बोर्दो की किताब का नाम क्या था? सुंदर। क्योंकि जो हमारा मेंस होगा, जब हमें मेंस लिखने जाना है, मेंस में जो सोशियोलॉजी का हमारा जो ऑप्शनल का जो पेपर होगा, उसके पहले 5 दिन की हमें छुट्टियां मिलती हैं। GS 1 2 हो जाता है, अगले दिन GS 3 4, फिर 5 डेज का ब्रेक होता है। उन 5 डेज के ब्रेक में हम अपने ये शॉर्ट नोट्स हैं, जो ये फ्लैश कार्ड्स हैं, मान लो जैसे प्रतिभा ने बनाए थे, प्रतिभा इज इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर राइट नाउ, तो उनके ये नोट्स दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि ब्रिलियंट नोट्स हैं। तो टाइप्स ऑफ कैपिटल कौन सी हैं, इतने फाइन कर दिए। इकोनॉमिक, कल्चरल, कल्चरल में कौन से, सोशल, सिंबॉलिक, फिजिकल, हैबिटस का आइडिया दिया था, ये क्या होता है, ये कन्फाइन कर दिया। नोट्स या फिर अगर आप देखोगे लेक्चर क्लासेस, दे आर लेंदी। समझाना है ना आपको, बहुत सी बातें बतानी है। आज मैंने अपने जो बैच 4 अभी जो स्टार्ट हुआ हमारा, उस बैच 4 के स्टूडेंट्स के साथ हमने एक और मीटिंग करी, उसमें मैंने सिंपली बातें बताई, कुछ बिल्कुल बेसिक बातें। मैं वही बोल रहा था कि हमने उसको लगाया ऑलमोस्ट 120 मिनट्स लगे, 2 आवर्स उस डिस्कशन को। उसको समराइज किया, समराइज करने में हमें लगे 7 to 8 मिनट्स। जब वो पूरी मीटिंग अभी रिकॉर्डेड में अवेलेबल है, अगर आप हमारे जो पेड बैच का स्टूडेंट हो, अगर आप तो आपने वो लाइव नहीं लगा पाए, तो वो रिकॉर्डिंग उसकी है अवेलेबल, है ना। उसको जब हमने समराइज किया 7-8 मिनट्स, जब वापस उसको जब हमने नोट्स में अगर लिख के रखेंगे हमने क्या सीखा आज की पूरी मीटिंग में, नॉट इवन 1 पेज। ये हमेशा करना है आपको। कीवर्ड्स, जैसे जैसे लेक्चर चलता जाएगा, ऑलवेज कीप स्क्रिबलिंग द कीवर्ड्स, जो आपको बड़े बड़े शब्द सुनाई देते हैं, उसको लिखते जाओगे, शॉर्टन 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 होता जाएगा, एंड अल्टीमेटली दे विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो बात समझ रहे हो, प्रोसेस समझ रहे हो? प्रोसेस बहुत सरल है। लेक्चर सुनना होता है या साथ में नोट्स पढ़ रहे हो, नोट्स पढ़ने होते हैं, चीजों को कन्फाइन करना है। दैट इज आवर ओनली आइडिया। आप AI का यूज करते हो, कुछ भी करते हो, हमें सिर्फ चीजों को कन्फाइन करना है,
जितना ज्यादा आप उसको ढंग से कन्फाइन करते जाओगे उतना फायदे में रहोगे। लास्ट के जो 5 डेज हैं बिफोर योर मेंस, उसमें अगर हम इस लेवल पर चीजों को ले आए, हम याद भी कर पाएंगे, रिटेन कर पाएंगे, के बाद हम एग्जाम में लिख भी पाएंगे, रिप्रोड्यूस कर पाएंगे ढंग से, क्वेश्चन समझ आएगा, नॉलेज की हमें सच में हमें उसकी जो वैल्यू मिलेगी, नॉलेज का फायदा होगा। मैं यही चाहता हूं बस आपसे, ये 4 कदम आपको चाहता था समझाना। एंड जैसे एन ऑकले दिख रहा है यहां पर कि एन ऑकले की थियोरी है, क्या किताब का नाम है ना, और जो थियोरी का नाम मतलब क्या हुआ, थियोरी का ब्रॉडर आइडिया, क्या मुरडॉक के आइडियाज को कितने सोसाइटीज में लिखा गया है ना, एंड ओवरऑल इंपॉर्टेंट रिसर्च मेथड्स होते क्या है ना, फेमिनिस्ट रिसर्च मेथड्स की बात जो भी है। तो ओवरऑल माय आइडिया इज कि हमें इस लेवल पर चीजों को लेकर आना है। फाइनली ये प्रोसेस है, नोट्स बनाना एक प्रोसेस है। आप लेक्चर सुनते हो या फिर साथ में आप लेक्चर के साथ में नोट्स को देखते हो, उसके बाद आप उसको स्क्रिबल करते चलते हो, स्क्रिबलिंग के बाद आप उसको एक फाइनल लास्ट मिनट फ्लैश कार्ड या कॉपी या नोटबुक है ना, जो भी आपको सही लगे उस फॉर्मेट में बनाते जाते हो। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज व्हाट विल रिवॉर्ड यू, दिस इज व्हाट हैज बीन रिवॉर्डिंग आवर स्टूडेंट्स। यही मैं चाहता हूं, लेक्चर्स और नोट्स की बिल्कुल एब्सोल्युटली एग्जाम लेवल के, चाहे वो सोशियोलॉजी हो या फिर वो जीएस हो। हमारा जीएस का लाइव बैच शुरू हो रहा है अप्रैल 16 से 2027 के लिए। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है, एब्सोल्युटली स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, सोशियोलॉजी में एंड सब जगह पर स्ट्रक्चर्ड लर्निंग की सिलसिलेवार तरीके से एक 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 चीज कवर करते रहो, चीजें ओवरवेलमिंग भी नहीं लगती, कवर होती जाती हैं। आप लेक्चर पढ़ते हो, साथ में स्क्रिबल करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ है ना, जिसमें हमें कीवर्ड्स दिखेंगे बड़े बड़े। ये कीवर्ड्स ही हमें अंत में नंबर दिलाते हैं, हम पेपर में लिख पाते हैं। यही करना है, यही करना है। इसीलिए एग्जाम हार्डवर्क का एग्जाम है, ये एग्जाम कॉम्प्लेक्सिटी का एग्जाम नहीं है। इसको इसीलिए अकॉर्डिंगली यूज करना। मैं आपको सिर्फ सैंपल दिखा सकता हूं, कुछ बच्चों के बारे में बता सकता हूं जिन्होंने यूज किया एंड दे हैव गॉन ऑन टू स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स इन द ऑप्शनल। आईएएस ऑफिसर बनना एक सपना ही रह जाता, वरना काम करते हैं जब हिम्मत दिखा के काम करो, सिस्टमैटिक तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करो, चीजें मिलती हैं। My job is to give you top level content and to even help you how to confine it, how to retain it, how to put it in the exam so that we get more marks. मेहनत करने के लिए साथ में जुड़ो, मेहनत करने के लिए आंसर्स लिखो, फीडबैक लो, कुछ मेंटर की हेल्प चाहिए मेंटर से पूछो, नंबर निकालते हैं, काम शुरू करते हैं 2027 के लिए। 4th बैच है, अभी बैचेस आते रहेंगे आगे, लेकिन टाइम की कीमत को समझो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं 30 मार्च 2026 को, 30th एंड 31 मार्च ये साल का अंत होता है वैसे, लेकिन आपके साल की शुरुआत है। तो कूपन कोड्स अवेलेबल हैं। अगर आप सिंपली जीएस या फिर सिंपली सोशो या कोई भी और बैच में एनरोल करते हो तो आपको 30%, ये नेवर बिफोर नेवर आफ्टर ऑफर्स होते हैं। साल खत्म हो रहा है, वी वांट आवर बुक्स टू लुक गुड, है ना, तो इसीलिए वी वांट स्टूडेंट्स टू एनरोल। एंड हमें तो पढ़ाना है ना, अच्छे बढ़िया बच्चे मिलेंगे, वेल मीनिंग बच्चे मिलेंगे, थोड़ा सा इंसेंटिव देके बच्चे आ रहे हैं, फायदा है ना। एंड अगर आप कॉम्बोज यूज करते हो, मतलब इन दोनों का कॉम्बो जो कि लाइव बैच का है ना, वो यूज करते हो तो 33% तक। जब आप जीएस के बैच का और सोशो के बैच को मिक्स कर देते हो, वैसे ही प्राइस थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, उस पर फर्दर 33% ऑफ। ब्रिलियंट ऑफर है इफ यू रियली वांट टू स्टार्ट स्टडिंग, इफ यू रियली वांट टू स्टार्ट स्टडिंग टॉप लेवल पर। मैं आपको इसलिए इनवाइट करता हूं इसमें। हमने बहुत चीजों को, बच्चों को हेल्प की है और अभी हम चाहते हैं कि यस नेक्स्ट बैच है और बच्चे जुड़े और बच्चे साथ में वेल मीनिंग स्टूडेंट्स हो, सही दिशा में चलें, सही रैंक की तरफ बढ़े, टॉपर बने, इस लेवल पर पहुंचे। ये एक जर्नी है, लेकिन शुरू करनी होगी। जितना 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 इसको आप पीछे पुश कर सकते हो करते जाओगे आप, है ना। पीछे पुश मत करो। आई रियली वॉन्ट यू टू स्टार्ट नाउ, है ना, क्योंकि अप्रैल इज स्टार्टिंग एंड अकॉर्डिंगली मेरे मानने में 12 से 14 महीने बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम होता है टू प्रिपेयर फॉर वन पूरा साइकिल। हमें पहले मेंस की तैयारी करेंगे, मेंस के बाद विल गो टू ओनली फॉर प्री निकालेंगे, फिर से मेंस वापस लेकर आएंगे, रैंक निकालेंगे। दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट 9 years नाउ, 10th ईयर हो जाएगा। एंड इस प्रोसेस को फॉलो कर लो। कोई सवाल हो, कैसा सवाल हो, आई रियली वांट टू हेल्प यू विद प्लानिंग इट बेटर। कवर करने के लिए देखो, इस दुनिया में ना सिर्फ 3 चीजें हैं, नॉलेज, प्रोसेस, टैलेंट।
नॉलेज एक्वायर करने में स्लीपी से ज्यादा कोई हेल्प नहीं करता पूरे इसमें। प्रोसेस के थ्रू करो, सिस्टमैटिक तरीके से करो, सिस्टमैटिक तरीके से, एंड एनहांस योर टैलेंट, एनहांस योर स्किल। लिखते रहो आंसर, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, बेटर हो जाता है। दिस इज व्हाट रीप्स अ टॉप रैंक। कहीं भी जाओगे केपीटी मॉडल ही चलता है, नॉलेज प्रोसेस टैलेंट। टैलेंट इंप्रूव करने से होता है, नॉलेज पे काम करने से होता है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड लर्निंग रखोगे पक्का इंप्रूव करोगे। ये जो आप अभी जो पूरा प्रोसेस बना के कर रहे हो, ये प्रोसेस में नॉलेज को आप रिटेन करने का प्रोसेस बना रहे हो। मैं आपको यही बता रहा हूं कि साथ साथ पढ़ा, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, whatever we study we should always summarize। लेक्चर के साथ साथ में, नोट्स के साथ साथ में, पढ़ते पढ़ते रनिंग हैंड में, फ्री फ्लो में स्क्रिबल करो, स्क्रिबल स्क्रिबल स्क्रिबल, बड़े बड़े आइडियाज, कीवर्ड्स को स्क्रिबल करो। फाइनली जब उसको रिविजिट कर रहे हो, यू विल सी कि ये लास्ट मिनट कॉपी बनानी है, एक फ्लैश कार्ड बनाने है, सुंदर सा कुछ बना के रखना है कि जो अंत में काम आएगा, उसमें बना के रख लिया कीवर्ड्स, जिसमें सिर्फ कीवर्ड्स दिखते हैं। बुक का नाम क्या है, आइडिया क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका क्रिटिसिज्म क्या है ना, बना के रख लिया, दैट्स इट। कोई बड़े बड़े शब्द इज, एम, आर, ये वर्ड सेट्रा सब हटा दिए। यही प्रोसेस है, यही चलाना है, एंड यही रैंक दिलाता है। और पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में चाहते हो जानना, मुझे पक्का बताना। बाकी अगेन यस, लेट्स बिकम पार्ट ऑफ दिस बैच। और दोस्तों ऐसे ही होगा, दिस इज हाउ वी गेट रेडी फॉर अ रैंक, एंड दिस इज हाउ यू गेट रेडी विद मी। एंड यही मेरे को आता है करना, यही मैं करता हूं बहुत टाइम से, बच्चों के साथ जुड़ के उनको रैंक तक पहुंचाना। कोई क्वेरी हो, कुछ डाउट हो तो प्लीज डू लेट अस नो, एंड अदरवाइज वेबसाइट पे जाके चुपचाप एनरोल करके स्टार्ट स्टडिंग। दिस इज व्हाट विल मेक एवरीवन हैप्पी। ऑलराइट, चलिए मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियोस में। बाय बाय, टेक केयर।